नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंच चुके हैं सावन मास महात्म्य के 10वें अध्याय में। और श्रावण मास के शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन आज ईश्वर सनत कुमार को बताएंगे। इससे पहले कथा स्टार्ट करें, मेरा अनुरोध हमेशा की तरह है कि कथा को पूरा सुनिए, भले थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो जितने ध्यान से और जितने मन लगाकर सुनेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। और ये रिक्वेस्ट प्लीज़ ज़रूर मानिएगा, और नहीं अगर आपके पास टाइम है तो कथा को सुनिए ही मत, लेकिन आधा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसे आधे में मत छोड़िएगा। अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ज़रूर आपको सुनना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले और लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मण तथा सुवासिन स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन्य धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इसी लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त होने वाली उत्तम कृति होती है। हे सौम्य, मैं आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलाना चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि के प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पे प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले, मंद गति वाले, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुषवान त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इसके अधिदेवता हैं, ब्राह्मण इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इसके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए।
विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नल को उनका महल राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उस शनैश्चर को नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन दयाल तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार को के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुँचाता है। शनि की शांति के लिए सामग्नी इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूँगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूरे की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्यानुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्टि, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण प्रदाता और 10 ग्रीव वध प्रहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उनका अमंगल नहीं होता, उससे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य हो जाता, शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, यह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्ण 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन भी सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में ये पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्चर, नरसिंह, हनुमत पूजनादि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय
पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ 10वां अध्याय सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं कुछ तो वैल्यू आप लोगों के लाइफ में ऐड कर पा रही हूँ। जिस मंशा से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि अच्छी अच्छी ईश्वर की भगवत कथाएँ मैं आप लोगों के सामने ला सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अद्भुत कथा सुनने को मिला है। मैं तो इस कथा को आप लोगों को सुनाने के लिए पहली बार ही पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही सुना भी है। बस सावन महात्म तो ऐसे सुनते थे दादी लोगों से, लेकिन खुद कभी नहीं पढ़ा सुना है। और अब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भगवान। और धन्यवाद आप लोगों का भी जो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और इस कथा को सुन के अपना भी लाभ उठा रहे हैं। दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे कल नए अध्याय में। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।